नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग कैसे हैं? आई थिंक सभी लोग अच्छे होंगे। बढ़िया खाइए पिए मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत पास में आ गए हैं। और इसी को देखते हुए मैं भी आप लोगों के लिए सवालों की बढ़िया बढ़िया सीरीज ला रहा हूँ। तो आज की सीरीज बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आप मतलब मजा आ जाएगा पढ़ने में। सिंपल सवाल है लेकिन पढ़िएगा जरूर, क्योंकि इस एग्जाम्स में कम से कम 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछने को आ सकता है। ठीक है, तो देर ना करते हुए सवालों को लगाते हैं। तो आवश्यक फॉर्मूले, आप पहले टॉपिक को देख लीजिए, वैद्युत आवेश और आवेश का क्वांटीकरण यानी कि क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन से आपके लिए 10-12 सवालों की सीरीज लेके आया हूं, तो इसको जरा पढ़िए आप लोग, मजा आ जाएगा। एकदम से हलवा सवाल है इसके। चलो और लगाते हैं पहले सवालों को। दो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक इलेक्ट्रॉन पर, क्वेश्चन नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन पर, मैं सवाल देख लेता हूं। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम ऋणावेश है, तब एल्फा कण पर कितना आवेश होगा। ठीक है बच्चों, देखिए कितना सिंपल सवाल, और इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। पहले सबसे इजी सवाल है आपका। तो हमें निकालना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम का ऋण आवेश है। मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश गिवन है आपको। देखिए बच्चों कितना सिंपल सवाल है ये। देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश अपन को दिया है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम। इसके बाद तब एल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है एल्फा पर कितना आवेश है, और हम जानते हैं कि एल्फा को कहते हैं 2He4। चाहे आप एल्फा बोलो चाहे हीलियम बोलो। इसमें देख लीजिए बच्चों कितने कितने प्रोटॉन होते हैं, 2, क्योंकि जो नीचे लिखा होता है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉन बराबर 2 है, और जितने प्रोटॉन है उतने ही बच्चों कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अपन लिखेंगे अतः एल्फा कण पर आवेश Q बराबर में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू, और E का मान अपन को दिया है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम। गुणा कर दीजिए, 16 दूनी 32 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सवाल था। इसमें अपन को निकालना था एल्फा कण पर कितना आवेश। एल्फा हो या हीलियम एक ही बात है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु भार 4 होता है। तो परमाणु क्रमांक 2 मतलब प्रोटॉन 2, प्रोटॉन 2 तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बच्चों, 2 ही होंगे। तो एल्फा कण पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, और इलेक्ट्रॉन का मान हम लोग को गिवन है, तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से। ठीक है ना, तो ये सवाल आप लोग लगाइए, जब तक मैं दूसरा सवाल देखता हूँ। अरे रे, मिटाने वाला कहाँ पर, मिटा रहे हैं। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, तो मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ। आज थोड़ा सा सिंपल सवालों की सीरीज आपके सामने रखी है, लेकिन इसको इग्नोर मत करिएगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम में सवाल आता है पूछने के लिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन गिवन है, एक चालक पर 1 कूलाम
ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। देखिए बच्चों कितना सिंपल सवाल है। एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। देखिए बेटा जिसके पीछे कूलाम लिखा होता है, जिसके पीछे कूलाम लिखा होता है वो होता है बच्चों आवेश, और आवेश को बोलते हैं क्यू। क्या बोलते हैं बच्चों? क्यू। बताइए क्यू का मान कितना है? क्यू का मान कितना बच्चों बताइए? क्यू बराबर दिया अपन को 1 कूलाम। ठीक, अब खुद कह रहा है कि ऋण आवेश है, और जहां पर ऋण आवेश होता है, देखो बच्चों जहां ऋण आवेश होता है वहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ही होती है या बाहुल्य होती है? बाहुल्यता या अधिकता, क्योंकि ऋण आवेश है तो। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए बच्चों ऋण आवेश दिया है, इसलिए वो पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है ना, मतलब वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानना चाहता है आपको। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कमी या अधिकता होती है n, तो हमें क्या निकालना है बच्चों? n ही निकालना है। तो आओ इसको सॉल्व करें, बड़ा सिंपल, एक ही तो सूत्र है इसका, लगा दीजिए q बराबर में n e। तो q की जगह क्या रखेंगे बच्चों? 1, n निकालना है, और e का मान होता है 1.6, 10 की घात -19। ये गुणा में तो इस तरफ बटे में आ जाएगा, क्योंकि हमें n निकालना, तो इस संख्या को लाएंगे इस तरफ, तो 1 बटे में 1.6, 10 की घात -19 बराबर में n। एक काम करते हैं, इसका दशमलव हटाते हैं, ऊपर बिंदी बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा 10 बटे में 16, और 10 की घात -19 पहुंचेंगे ऊपर, घात ऊपर पहुंचती है तो प्लस की हो जाएगी, बराबर में n। अच्छा 10 की पावर प्लस 19 है, मतलब इसके पास 19 बिंदी हैं, 19 में से एक बिंदी इसको दे दो तो ये 100 हो जाएगा, और 16 का भाग इसमें बड़े आराम से चला जाएगा, तो इसकी एक बिंदी इसको निकाल के दे दो तो ये हो जाएगा 100 बटे 16, और 10 की पावर कितना बचेगा बच्चों? 18। 16 से काट दीजिएगा, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 से 50 बार, 2 से 4 बार, 2 से 25 बार, 4 का भाग 25 में लगाइएगा, सो आएगा 6.25, और 10 की पावर में 18, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, देखिए कितना बच्चा, कितना प्यारा सवाल था ये। जल्दी सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं। मिटा रहे? ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। सर्दी 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 सर्दी। देखिए बिल्कुल सेम सवाल, अगला क्वेश्चन देखिए। एक चालक पर एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम धनावेश है। धनावेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, अधिकता या कमी है। आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए बच्चों कितना सिंपल सवाल है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है, इस बात की जानकारी के लिए हम सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं बच्चों। इसमें लिखा है धन आवेश। क्या लिखा है बच्चों? धन आवेश। और जब धन आवेश होता है तो
तीसरा पॉइंट पढ़िए, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। धनावेश कब आता है बच्चों? जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो पक्की बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बच्चों? कमी होगी, अधिकता नहीं होगी। तो कमी निकालना है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉनों की साथ में संख्या भी निकालनी है। तो साथ में ये दिया है कि चालक पर 2.4 गुणे 10⁻⁻18 कूलाम धनावेश। तो कूलाम जिसके पीछे लिखा है, जिसके पीछे कूलाम वो आवेश, मतलब क्यू का मान। तो बोलो बच्चों क्यू का मान कितना है? 2.4 गुणे 10⁻⁻18 कूलाम। बस लगा दीजिए, सिंपल सवाल है। क्यू बराबर एन ई, क्यू की जगह पे 2.4 10⁻⁻18, एन निकालना है, ई का मान 1.6 10⁻⁻19, ई का मान ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको बटे में ले बच्चों, सेम सवाल था, 10⁻18 बटे 1.6 10⁻⁻19 इंटू एन। तो देखो दशमलव दशमलव कट जाएगा ना, और ये 8 के पार से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब देखिए ये आएगा 3/2, 10⁻⁻19 ले जाएंगे ऊपर से प्लस की 19, और 19 में से 18 घटेंगे तो 10 की पावर +1, +1 10 ही माना जाएगा, 2 पंचे 10, तो 5 तिया 15, तो 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्या होगी बच्चों? 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। चलिए इस सवाल को देख लीजिए, कितना सिंपल सवाल था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम अगले सवाल की व्यवस्था बनाते हैं। ले लिया, ठीक है, इसको मिटा रहे, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों कितना सवाल सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 4.8 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं? कितने इलेक्ट्रॉन निकालें? ठीक है बच्चों, सेम सवाल था, इसके जस्ट पिछले सवाल लगाए, तो ये बेटा बच्चों आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर जरूर लिख देते हैं हम। इसमें आता रहेगा 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ठीक है, इसको आपको होमवर्क से करके आना है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। चलिए इस सवाल को लगाते हैं। तो देखो इसके पहले एक सवाल मैं बता चुका हूं पहला, तो देखिए कितना सिंपल सवाल है बच्चों, इसको देखिएगा। सबसे पहले तो 7n14 को लिख लेते हैं। तो इसके नीचे जो लिखे होते हैं बच्चों, ये प्रोटॉनों की संख्या होती है। बोलो बच्चों प्रोटॉन कितने हैं? 7।
तो जितने प्रोटॉन होते हैं बच्चों उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन साथ हैं तो इलेक्ट्रॉन भी साथ हैं। तो बताइए कितना आवेश आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, आवेश Q बराबर कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 7 है ना, तो 7E, 7 गुणे, और इसका मान आपको पता है E का मान 1.6 10 की घात -19 कूलम गुणा करिए 16 सत्ते 112.1 पॉइंट पे 10 की घात -19 कूलम। यही हमारा आंसर। लगाइए, चलिए इस सवाल को लीजिए जरा इसका स्क्रीनशॉट, जब तक अगले सवाल की व्यवस्था करें। ठीक है, मिटा रहे, ठीक ठीक ठीक। एक सवाल होमवर्क के लिए दे रहे हैं आपके लिए बच्चों, तो ये सवाल आपको होमवर्क में लगाना है। 6वां सवाल कि 8O16 नाभिक पर कूलम में आवेश की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क में है, ये आपको घर से करके आना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, मिटा दें, ठीक ठीक। देखिए 7वां सवाल, 7वां सवाल देखिए बच्चों, यदि किसी आवेशित चालक पर यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलम में आवेश की मात्रा बताइए। देखिए कितना सिंपल सवाल है बच्चों, बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको हम बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। देखिए यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन की चाहे कमी हो चाहे इलेक्ट्रॉन की अधिकता, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एन। तो बोलिए एन का मान कितना है, एन बराबर दिया अपन को 1500। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, एक तो आवेश की प्रकृति निकाल ली है, तो लिखा हुआ है बच्चों अधिकता है। तो देखो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो हम समझ सकते हैं कि आवेश कैसा होता है बच्चों, ऋणावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता नहीं ऋणावेश होता है। प्रकृति में समझ में आएगा कि ऋणावेश है। तो हम यहां से एक चीज निकाल सकते हैं कि प्रकृति कैसा है बच्चों, ऋणावेश। दूसरा आवेश की मात्रा, तो आवेश की मात्रा का लगाइए फॉर्मूला, Q बराबर NE, Q बराबर N की जगह 1500, E का मान 1.6 10 की घात -19, 2 बिंदु से 2 घातें घटा दीजिए तो माइनस का 17 बचेगा। अब 15 का 16 में गुणा करिए, 16 पंचे 80, 16 कम 16 और 8 24, डेसिमल 1 पॉइंट पे इंटू 10 टू की पावर -17, दशमलव यहाँ किसका लीजिए तो 2.4 10 की घात -16 कूलम। लीजिए ये आवेश की मात्रा आ गई है और ये आवेश की प्रकृति आ गई है। ठीक है,
बड़े ही आराम से इस सवाल को आप लगा सकते हैं। तो जल्दी से इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक सवाल आपको होमवर्क में देते हैं, सेम करना है। मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए एक सवाल, ये आपको होमवर्क में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। पाँच सौ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति। इस पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। ठीक है, तो ये बच्चों आपके लिए होमवर्क में, ठीक है। तो इसको आपको घर से करना है, क्योंकि सेम सवाल जस्ट मैंने 7 मार्क लगवाया है, तो इसी सवाल को आपको देख के लगा लेना है, ठीक है ना। आइए एक दो सवाल और बचे हैं, उन सवालों को भी देख लेते हैं। अच्छी क्वालिटी के सवाल हैं बच्चों। अरे बाबू बड़ी ही सिंपल सवाल, बड़ी ही सिंपल सवाल, बड़ी ही सिंपल सवाल। अरे बाबू ये देखिए सिंपल सवाल, बहुत अच्छा सवाल। चलिए हम किसको मिटाते हैं, तब इसके बाद सवाल लिखते हैं, तो आपको सवाल मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और इस सीरीज का सबसे आखिरी सवाल है। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणे 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया, तो नंबर ए स्थानांतरित पुस्तक में किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर 2 क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। ठीक है, देखिए बच्चों कितना अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। इसका सॉल्यूशन ही बड़ा सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है बच्चों। देखिए
ऊन से रगड़े जाने पर, किससे बच्चों? ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतने कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। समझे ना बच्चों? ये है ऊन, ये हमारी ऊन है, और किसका बेटा? पॉलीथीन। ये हमारी, मान लीजिए हमारी ये पॉलीथीन है, ये है पॉलीथीन। बच्चों शोर शराबा, इसलिए क्लास को छोटा ही रखेंगे। देखिए ऊन से रगड़ा है पॉलीथीन को, ऊन से रगड़े जाने पर, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, अपन ने ऊन से रगड़ा है पॉलीथीन को, देखना बच्चों, खुद कह रहा है कि ऋणावेश, मतलब पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेशित पाया गया। तो पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेशित हो गया, मतलब ऋणावेश होने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है। इस पर क्या होगी बच्चों? इस पर जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ठीक है ना बच्चों? तो ऊन से पॉलीथीन को रगड़ा, तो इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित हो गया। ऋणावेशित का अर्थ है कि पॉलीथीन पर जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी बच्चों। और स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में? तो बच्चों देखिए पॉलीथीन ऋणावेशित हुई है, तो ऊन से पॉलीथीन में, कहां से बच्चों? ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो अपन को क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, ठीक है ना? देखिए कितना सिंपल सवाल है। देखिए इतना कूलम आवेश दिया है, Q बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो हम लगा देंगे Q बराबर Ne, Q की जगह पे 3 × 10⁻⁷, n निकालना है 1.6 10⁻⁻19, इस तरह बटे में आ जाएगा। तो 3 × 10⁻⁷ 1.6 10⁻19 बराबर n। दशमलव हटाएंगे तो बिंदी बढ़ जाएगी, यहां लगा दें। देखिए बच्चों, तो दशमलव हटाएंगे हो जाएगा 30/16, 10⁻⁻19 प्लस के 19, 19 में से 7 घटेंगे तो 10⁻12 बराबर n। 16 का भाग लगे, 2 से काट लेना चाहे इसको, 2 से काटिए, 2 8 16, 2 से 8 का लगाइए भाग इसमें, 8 एकम 8.7 70, 8 × 64, 8 × 5 14। इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब किस पदार्थ से किस पदार्थ में? ऊन से पॉलीथीन में 1.85 10⁻12 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। दूसरा ये पूछ रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में, खुद लिखा है ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है, बिल्कुल होता है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पहुंचेंगे, थोड़ा सा जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान तो पहुंचेगा ही, संहति का अर्थ होता है द्रव्यमान। तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे तो पॉलीथीन में स्थानांतरण होगा। तो चलिए उसकी मात्रा भी निकालते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका इस सवाल को बताते हैं। मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिएगा बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो देखते हैं। देखिए इसका बी पार्ट, तो देखो इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन की संहति, देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 × 10⁻31, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? इतने, तो इतने में गुणा कर देंगे, 1.85 10⁻12 में कितने गुणा कर देंगे बच्चों? 9.1 10⁻31, इसलिए गुणा करिए 1.85 × 9.1 185, 9 × 5 = 45 के 5 हाथ लगाएं 4, 9 × 8 = 72, 4 × 76, 9 एकम 9 7 9 7 16, तो 5 8 5 13 8 16 कितना आएगा बच्चों? 16,835.123 पॉइंट पे हो गया। 10 की घातें
31 में से 12 घटाएंगे 10 की घात -19 इतने किलोग्राम। चाहो तो उसको ऐसा कर लेना 1.68 10 की घात -18 किलोग्राम। तो इतने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी साथ साथ में स्थानांतरण होगा, इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, साथ साथ इतना द्रव्यमान भी आपका स्थानांतरित होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल सवालों की सीरीज थी, लेकिन इस सवालों को जरूर देख के जाइएगा और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।